और जब ही अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने पहला कार्य यही किया कि हर स्टेट में अब एक एक लाइब्रेरी बनाने का काम किया। और हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी है, पहले यहीं से माता वैष्णो देवी के दरबार से ही जहाँ से शुरुआत करी थी, और 30 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, बीजेपी के कितने नेता ऐसे हैं जो आपकी लाइब्रेरी में आकर किताब आपसे लेते हैं, कहते हैं जी मैं किताब लेना चाहता हूं ताकि मैं घर जाकर इस किताब को पढूं? और मैक्सिमम पढ़ते भी हैं, जहाँ आके पढ़ते भी हैं, जो पढ़ने के शौकीन हैं। क्योंकि आम कार्यकर्ता इस लिटरेचर की तरफ ध्यान नहीं देता। वो आपने देखा, क्योंकि आपने पहले बोला कि आप सच बोलो, तो मैं झूठ किसी का नंबर देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि हर आम एक कार्यकर्ता को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानकारी जितनी उसको चाहिए उसको संगठन से मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने डिबेट करना होती है, कहीं स्पोक्स पर्सन है, तो उनको कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो वो जहाँ आते हैं, जहाँ से उनको जो भी चीज़ मिलती है वो देते हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, किसी भी दफ्तर में मैंने लाइब्रेरी नहीं देखी। और अगर कहीं कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी है भी, उस लाइब्रेरी में बड़ी मखसूस किताबें हैं, थोड़ी बहुत किताबें हैं, और वो लिटरेचर जो वहाँ पर है भी, वो लिटरेचर केवल मात्र उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ लिटरेचर है। उसके अलावा वहाँ पर आपको कोई लिटरेचर नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर के दफ्तर में आपको एक फुल फ्लैश्ड लाइब्रेरी मिलेगी। और इस लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे, मौलाना मोहम्मद अली का कुरान भी यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा बाकी तमाम ग्रंथ भी यहाँ पर मिलेंगे, और भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा, वो इस लाइब्रेरी की देखरेख करते हैं। एक राजनेता भी हैं, लेकिन साथ में लाइब्रेरी का कामकाज देखते हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी की स्थापना कैसे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्थापना कैसे हुई। जी सर, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और अमित शाह की जोड़ी, इनका एक विज़न था कि हर कार्यालय में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्योंकि आने वाला जो समय है, आज से 5 साल बाद आएगा, 8-10 साल के बाद आएगा, तो उस वक्त डिबेट के ऊपर ही इलेक्शंस हुआ करेंगी। और जो कार्यकर्ता उस चीज़ों को नहीं जानकारी रखता होगा, वो कभी भी इलेक्शन में कामयाब नहीं होगा। तो उनको पढ़ने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर कार्यालय में एक लाइब्रेरी बनना ज़रूरी है। और जब ही अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने पहला कार्य यही किया कि हर स्टेट में अब एक एक लाइब्रेरी बनाने का काम किया। और हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी है, पहले यहीं से माता वैष्णो देवी के दरबार से ही जहाँ से शुरुआत करी थी, और 30 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा। तो तब से यानी कि और जब उद्घाटन होने से पहले जहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो पता ही नहीं था लाइब्रेरी है क्या। मुझे पार्टी ने एक दायित्व दिया, फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो भी बुक्स वगैरह जितना भी जितनी थोड़ी बहुत जानकारी थी, उसके मुताबिक काम किया, और सबकी मदद से जो हमने लाइब्रेरी सेट कर दी। ये जो आपने लाइब्रेरी बनाई है, क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे चलाने के लिए जो लिटरेचर ज़रूरी है, वही केवल लिटरेचर यहाँ पर है, या हर प्रकार का लिटरेचर आपने यहाँ रखा हुआ है? नहीं, ये बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, बट जब से मैं जहाँ बैठा हूँ तो हमने इस लाइब्रेरी को इस तरीके से हैंडल किया कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब नहीं कि मैं मेल करता हूँ कि कोई भी अगर स्कॉलर जहाँ आना चाहें, पढ़ना चाहें, तो उनके लिए सारा मटेरियल है। क्योंकि हमने रिसर्च करके बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन हमने करी है, और मेरे पास 1940 से लेके टिल डेट तक के जो कहीं भी नहीं मिलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमने रिसर्च करे लोगों के घरों से। और मज़ेदार की बात जी, आपको जो बताऊँ कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ बैठने के लिए कि मैं कोई राइटर नहीं था, लेकिन जहाँ बैठे बैठे जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आई, तो हमने प्रजा परिषद के ऊपर काम करना शुरू किया। तो प्रजा परिषद की डॉक्यूमेंटेशन हमने, क्योंकि कहीं वो कहीं किसी के पास थी नहीं, ना कहीं लाइब्रेरी में कोई मटेरियल था, ना किसी के पास था, तो वो रिकॉर्ड हमने पुराने जो अखबारों के माध्यम से या किसी के घर से कोई फाइल मिली उसके माध्यम से वो इकट्ठा करके हमने पहली इसके लिए एक किताब तैयार करी प्रजा परिषद की। जब उस किताब को हमने लोकार्पण उसका किया, उसके बाद एक बात यूँ फैली कि हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी ने यानी कि आफ्टर 60 ईयर्स, यानी कि जब से आज़ादी हुई है तब से कभी भी ये सब्जेक्ट पीएचडी वालों को नहीं दिया। उस वक्त पहला सब्जेक्ट किसी पीएचडी वाले को इसके ऊपर काम करने के लिए दिया। वो लड़की नेहा शर्मा,
उसने इस प्रजा परिषद के ऊपर थीसिस लिखा और वो उसको डॉक्टरेट मिल गई। और उसके बाद मज़ेदार की ये बात और आगे तक गई तो यूपी में भी हमारा हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ भी एक स्कॉलर को इसके ऊपर काम किया, वो भी काम कर रहा है। अभी रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी किसी को प्रजा परिषद के ऊपर काम करने के लिए दिया, तो वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। सारा लिटरेचर मेरे से वो ले रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि अगर हमने रिसर्च करी और इसके माध्यम से बच्चे जो हैं कि अगर PhD इस सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट मीन्स कि जम्मू के ऊपर कर रहे हैं, तो जम्मू का बहुत सारा जो काम हुए हैं या जहाँ जितना कुछ भी फ़ायदे हुए, नुकसान हुए, जो हुकूमतें नहीं उन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, सच बताइएगा, बीजेपी के कितने नेता ऐसे हैं जो आपकी लाइब्रेरी में आकर किताब आपसे लेते हैं, कहते हैं जी मैं किताब लेना चाहता हूं ताकि मैं घर जाकर इस किताब को पढूं? क्योंकि आप जाहिर सी बात है, इस लाइब्रेरी में सुविधा तो होगी कि अगर आपने आना है और किताब लेके जाना है, उसका कार्ड बनता होगा बाज़ाब्ता, इस तरह का कोई सुविधा है आपके यहाँ? बिल्कुल, जहाँ हमने कार्ड भी बनाए हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, तकरीबन जो स्टेट ऑफिस सुपीरियर होते हैं, तो उनके कार्ड बनाए, उनको किताब इशू भी करते हैं, जो भी लेना चाहे उसको किताब देते हुए, और मैक्सिमम पढ़ते भी हैं, जहाँ आके पढ़ते भी हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं। क्योंकि आम कार्यकर्ता इस लिटरेचर की तरफ ध्यान नहीं देता। वो आपने देखा, क्योंकि आपने पहले बोला कि आप सच बोलो, तो मैं झूठ किसी का नंबर देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि हर आम एक कार्यकर्ता को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानकारी जितनी उसको चाहिए उसको संगठन से मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने डिबेट करना होती है, कहीं स्पोक्स पर्सन है, तो उनको कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो वो जहाँ आते हैं, जहाँ से उनको जो भी चीज़ मिलती है वो देते हैं। और नंबर 2 के कुछ 6 बुक्स मैंने अपने हाथों से जहाँ लिखी हैं, और वो सारा काम किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर ही, प्रजा परिषद से लेके और टिल डेट तक, यानी कि हमने वो कार्यकर्ताओं के लिए 6 किताबें आपने लिखी हैं। 6 किताबें लिखने के बाद ये भी सच बताइएगा कि कितने आपके लीडर हैं जो लाइब्रेरी में, क्योंकि जितनी बार मैं आपके दफ्तर आया हूँ, लाइब्रेरी के अंदर नेता आते ज़रूर हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या प्रेस वालों से बात करने के लिए उसके बाद चले जाते हैं। तो बैठकर यहाँ किताब खोलकर मैंने कभी किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा। नहीं, मैंने पहले बोला कि नेता लोग उसी वक्त किताब लेते हैं जब उनको कहीं डिबेट पे जाना होता है, और जो भी चीज़ उनको देखनी होती है तो उसको करते हैं। और कुछ हमने किताबें जो पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की, तो हर एक नेता को किताब दी है, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। तो उनके घरों में किताब है, वो वहाँ भी पढ़ते होंगे, और जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ती है तो वो लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइब्रेरी बनी उनके लिए है और लाइब्रेरी में मैक्सिमम लोग आते हैं, लेकिन जितना किसी के पास समय होता है वो ले भी जाते हैं किताब, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ इतनी खुली जगह नहीं है, सुविधा नहीं है कि जहाँ बैठ के कोई पढ़ जाए, डिस्टर्बेंस होती है, पॉलिटिकल ऑफिस है जहाँ कोई भी आ रहा है, तो वो किताब घर में ले जाते हैं और पढ़ के वो हमें वापस करते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा जो आपके जहन में इस वक्त इसको लेकर आप ये कहेंगे कि भाई ये बड़े रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ किताब लेते भी हैं और पढ़ते भी हैं? ऐसा तो मैं किसी एक का नाम लेके तो बाकी वालों की तो नाराज नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। सब कार्यकर्ता अच्छे हैं, और जिनको भी शौक है, जो एक अच्छी नॉलेज लेके और अच्छे ऐतिहासिक बात करना चाहते हैं, जो तथ्यों पर बात करना चाहते हैं, वो किताब लेके जाते हैं और पढ़ते हैं। अंत में मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको इस समय का जो कालखंड है, जिस जम्मू कश्मीर में खासकर 2014 के बाद से लेकर अब 2023, 9 साल भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें तो 3-4 साल आपके सत्ता में भी रहे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है यहाँ पर, इस 9 साल के कालखंड में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, वैचारिक तौर पर क्या बड़ा परिवर्तन आप एक नेता के तौर पर और एक लाइब्रेरी के इंचार्ज के तौर पर देख रहे हैं कि ये बड़ा वैचारिक परिवर्तन हमारे अंदर अब आ गया है, ये पहले नहीं था? मैं सच्चाई से ये कहूँ कि 2014 से पहले तो जहाँ जम्मू, खासकर जम्मू की जो मैं बात कहूँगा कि जम्मू से लोग पलायन करने के लिए भी तैयारियां करते थे, और बातें भी हर चर्चा होती थी कि मैं चंडीगढ़ फ्लैट ले लूँगा, मैं फलानी जगह चला जाऊँगा जहाँ रहना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत थोपी गई थी, हम हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत थोपी गई थी, और जो भी जहाँ का रूल होता था वो उसको हमें मानना पड़ता था। अब जब जुटी बनने से क्या हुआ कि अब आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ, 35 अब्रोगेट हुआ, उससे कितने फ़ायदे हुए कितने नहीं हुए आम जनता नहीं जानती है। लेकिन जितना मैं कहूँगा कि उससे एक लोगों के दिलों में ये बात आई कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हम देश के साथ हैं, देश से कटे हुए नहीं हैं। और पहले महसूस करते थे कि देश से कटे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग अपोजिशन के लोग भ्रांतियाँ फेरते रहते हैं कि ऐसा हो गया, आर्टिकल 370 से क्या हो गया, नुकसान हो गया। मैं एक दफ़ा की बात कहूँगा, जब 60 दिन का आंदोलन जम्मू कश्मीर में रहा था, उस वक्त लोग कहते हैं हमें क्या कमाया,
आप खुद जुनेद जी जानते होंगे, डोडा तो बड़ी दूर की बात है, जम्मू का नाम पूरा हिंदुस्तान में लोग नहीं जानते थे, किसी को पता नहीं। और डोडा का नाम अमेरिका जाके मशहूर हुआ, और उनको भी पता लगा यूएसए में कि जम्मू कश्मीर में डोडा भी कोई जगह है, रामनगर भी कोई जगह है, और जम्मू भी कोई जगह है। तो फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन फ़ायदे जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके के फ़ायदे हों वो कई बार सामने नहीं आते, लेकिन उससे अलावा जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत होते हैं। और आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद या ड्यूटी बढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों में एक, हम बाहर भी जाते हैं देखते हैं, लोगों के दिलों में एक मतलब नहीं कि जज्बा हुआ कि अब हम भारतीय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा को, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में नेता आते हैं, किताब ले जाते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, और उस जानकारी के लेने के बाद जब वो डिबेट में बैठते हैं तो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। ये जो बात मैंने आप तक पहुंचाई है, इस बात में कितना दम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।